कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामसे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Krishna, Gaura Krishna, Jaya Gaura Krishna, Gaura Krishna, Jaya Jaya Jai Go Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna.
हरे कृष्ण everyone। आवाज क्लियर नहीं है, अब ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज मेरा फैन की आवाज आ रही है, इनकी आवाज आ रही है, एक काफी सांस आ रहा है। जस्ट वन मिनट। यहाँ पे थोड़ा ना काफी कम रहा है। कृष्ण माता। अब ठीक है? जी जी अभी ठीक है माता जी। चलिए, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी के पास भगवत गीता तो होगी वैसे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रणाम मंत्र से। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी माता जी। तो आप सब साथ में बोल सकते हैं प्रणाम मंत्र को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं मंगूलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं धन्तारिणं परमानंद माधवम्। तो आज का सत्र हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्या है, भगवत गीता के जो स्पीकर हैं भगवान कृष्ण, उनको प्रणाम करेंगे। तो उनका प्रणाम मंत्र अभी हम लोग कृष्ण सभी को ये मंत्र दिख रहा है? तो भगवत गीता पढ़ने से पहले जो उनके प्रवक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको हम प्रणाम करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। पहले मैं बोलूंगी और उसके बाद में आप पीछे बोलिएगा, ठीक है? तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सार्थयाम अर्जुनास्याद्यो, बोलिए। सार्थयाम अर्जुनास्याद्यो गीतामृतं ददाऊ कुर्वन् गीतामृतं ददायो लोकात्रयोपकाराय मे कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। वह भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं, उन्होंने क्या किया? कुर्वन् गीतामृतं ददाओ, कि भगवत गीता का जो अमृत है वो दिया। किस उद्देश्य से? लोकत्राय उपकार आया, तीनों लोगों के उद्धार के लिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सभी के अस्तित्व हैं, उनको मैं
नमन करता हूँ, करती हूँ। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता का भूमिका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो स्क्रीन आपको दिख जाएगा। तो ये हमारी भगवद गीता की इंट्रोडक्शन शुरू होती है यहाँ से। आप देखेंगे जो हमारी भगवद गीता है, किसी भी भगवद गीता का अगर आप भूमिका देखें तो वहां पे ऐसे प्रणाम मंत्र से शुरू नहीं होता है। तो सारे प्रणाम मंत्र हम लोग अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रभुपाद का यही शुद्ध भक्त की निशानी होती है कि सबसे पहले सभी जितने भी हमारे आचार्यगण हैं या भगवान हैं, वैष्णवगण हैं, उनकी कृपा मांगते हैं ताकि हमारी भक्ति में वृद्धि हो, चित्त शुद्ध हो और आगे हम लोग वृद्धि करें और इन उपदेशों को समझ पाए। तो ये एक और प्लस पॉइंट है भगवद गीता यथारूप पढ़ने का। तो मंत्रों को हम पढ़ चुके हैं, चलिए एक बार दोबारा से मैं रीड आउट कर लेती हूँ, आप लोग कृपया करके उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका अर्थ है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। वंदे श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखी सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। एक चीज बता दूं, जो राधा रानी का नाम है वो पूरी भागवतम में कहीं पे भी नहीं है, और भगवद गीता में भी आप पढ़ेंगे तो किसी भी श्लोक में राधा रानी ने कोई श्लोक नहीं बोला है या उनका वर्णन नहीं है। तो ये सिर्फ भूमिका में ही राधा रानी का वर्णन आता है। तो देखिए, जब कृपा मांगते हैं तो सभी से मांगते हैं, तो राधा रानी तो करुणामयी है, तो उनकी कृपा तो आवश्यक है। तो एक ही बार राधा रानी का नाम पूरी भगवद गीता में आया और वो है भूमिका में, वो उनके प्रणाम मंत्र, ठीक है। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा। प्लीज रिमूव दिस। किसी ने किया है, मुझे नहीं करना आता, आप लोग प्लीज इसको करेंगे। Anyone does it by mistake, please do remove it. हरे कृष्णा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी से ये गलती से हुआ तो प्लीज इसको ठीक करेंगे। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे नहीं पता इसको कैसे करते हैं। मिसी कृष्णा चैतन्य, देखिए कहीं पे भी हो ऐसी विडंबनाएं डलती हैं। लेट मी चेक इट आउट वन मोर। कोई छेड़खानी मत करिए, आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी है, नहीं यूज करना आता, बट स्टिल कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करिए बीच में, क्योंकि भगवान के कीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये कथा है, तो ऐसा गड़बड़ मत करिए प्लीज। हरे कृष्णा।
आगे मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, नहीं तो मैं यहाँ से आप लोगों को सबको म्यूट कर देती हूँ। अब आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। अब जिसको भी कुछ बोलना होगा तो आप प्लीज हाथ खड़ा करिएगा या चैट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग बीच में अनम्यूट नहीं कर सकते। आई डोंट नो, जो भी नए लोग जुड़ते हैं तो प्लीज बीच में म्यूट कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत बीच में डिस्टरबेंस रहता है। तो ये प्रणाम मंत्र से हमारा भगवत गीता का यथारूप का भूमिका शुरू होता है। तो अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे हमारी भूमिका। तो जैसे कल आपको बताया था कि भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीता का अर्थ है जो भगवान का गीत है, मतलब भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकली है, उसको गीत कहते हैं, संगीत जैसा कहा जाए। और उपनिषद का अर्थ है जिसको करीब बैठ के एक जो सीक्रेट गुह्यम ज्ञान को श्रवण किया जाए, तो उसको उपनिषद कहते हैं। तो ये गीतो उपनिषद है। तो कल भी आप लोगों को स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया था कि जैसे हमारे कई उपनिषद हैं, उनमें जो उनका जो सार है, जो निचोड़ है, वो भगवत गीता में 700 श्लोकों में जो एक मनुष्य को चाहिए उसके जीवन में, जो उसको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। देखिए, अगर कोई सिलेबस है, अगर आप बीमार थे किसी कारणवश, एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जाम्स आ चुके हैं और आप सिंसियर स्टूडेंट हो, हाँ मतलब टीचर जानता है कि आप रेगुलर हो, सिंसियर हो, मगर अब समय बहुत कम है और ऊपर से आप बीमारी भुगत के आए हो, तो इतना आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते। तो आप टीचर को अप्रोच करते हो, टीचर जानते हैं कि आप सिंसियर हो, हाँ, और आपने कुछ ऐसे क्या लफंगरगिरी नहीं किया है, कुछ ऐसे क्लासेस मिस नहीं करते हो, शैतान बच्चे नहीं हो, तो आप टीचर को बोलते हो कि प्लीज मुझे हेल्प करो, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो कि मैं एग्जाम एटलीस्ट पास कर सकूं, समय बहुत कम है, बीमारी में था। तो टीचर क्या करेगा, वो जानते हैं कि आप सिंसियर हो, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बता देगा कि ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट लेसन या टॉपिक्स पढ़ लीजिए ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब जो बद्ध जीव है वो क्या है, डिजीज कंडीशन में है। क्या है, बद्ध जीव है तो ऑलरेडी बीमारी ग्रस्त है ना। हम लोगों को बोले कि हमें बीमारी लगी, ऑलरेडी बीमारी में ही है हम लोग, है ना, सही तो नहीं है। बीमारी क्या है, लस्ट, ग्रीड, काम, क्रोध, मोह, ये सारी बीमारियां हमको लगी हैं, हाँ। तो उस प्रकार से हम लोग मोहग्रस्त हैं। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी फिलहाल के लिए बता देते कि हम बीमारी युक्त हैं। तो बीमारी युक्त लोग हैं तो इतना पूरा सिलेबस, पूरे शास्त्र नहीं पढ़ सकते। और जैसे कल आपको बताया था कि भगवत गीता के भागवतम में श्लोक आता है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, प्रायण अल्पायुषु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधृतः, कि कलयुग के लोगों का आयु क्या है, बहुत कम है कि नहीं, आयु कम है और उनको इतना समझ में भी नहीं आता है, they cannot understand, हाँ, तो इतना सारा शास्त्र का ज्ञान नहीं समझ सकते। तो गीता उपनिषद में जो सार है वो केवल 700 श्लोकों में हमको दे दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य को, ताकि हम जो बीमार लोग हैं ना, ये छोटा सा सिलेबस पढ़ के तो पास कर जाएं, भौतिक जगत के भव सागर को पार कर जाएं और भगवत धाम जा सकें, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल बताया था 108 उपनिषद है, उन उपनिषदों में अगर कोई राजा है तो वो कौन है राजा, किंग ऑफ द उपनिषद इज गीतोपनिषद। ठीक है, निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है, जैसे कल भी आपको बताया कि ऑलरेडी 72 एडिशंस हैं, 72 ऑलरेडी, इतने सारे एडिशन थे भगवत गीता के, एक और भगवत गीता अंग्रेजी भाषा में क्या जरूरत था, मतलब क्यों बताया गया है। तो एक्चुअली क्योंकि ये किन ऑडियंस यहाँ पे किसको ध्यान रख के बोला जा रहा है, पाश्चात्य देश के लोगों को अंग्रेजी में समझ में आता है, तो प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उनको बोला था कि पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, हमारा ये जो भगवत गीता है इसको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में इसको पहुंचाना है। तो उस समय वैसे भी भारतीय लोग तो इसको अप्रिशिएट कर नहीं रहे थे, हाँ, इसको ज्यादा समझ नहीं रहे थे भगवत गीता को। तो भगवत गीता भगवान प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा का संस्करण क्यों किया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं बेसिकली अमेरिकन ऑडियंस के लिए, और एक यथारूप भी एज इट इज भी प्रेजेंट करना था भगवत गीता को, जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही
एक प्रामाणिक रूप में परंपरा में उसको प्रस्तुत करना था। इसीलिए प्रभुपाद ने एक और भगवत गीता ये हमारे समक्ष आई। जैसे कल ही बताया कि ये एक ही भगवत गीता है जिसमें एज इट इज या यथारूप आपको लिखा हुआ मिलेगा। बाकी कोई भी भगवत गीता देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। और किसी भी भगवत गीता में आप देखेंगे तो श्लोक के साथ एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं है, ट्रांसलेशन के साथ इतना बड़ा परपट लेमन लैंग्वेज में नहीं समझाया गया। लेमन लैंग्वेज मतलब कि अगर कोई लेबर क्लास भी है ना, अभी जैसे आप एक चीफ इंजीनियर हो, ठीक है, चीफ इंजीनियर क्या है, साइट्स पे काम करता है, आर्किटेक्ट सॉरी तो मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में डिजाइन करता है, ठीक है। तो लेबर है, अब लेबर का काम क्या है, उसको सीमेंट होना है, जो भी है बस वही करेगा वो, जैसा बोला। हाँ, उसको बोलो कि आर्किटेक्चर इतना मटेरियल है, इतना डायमीटर सेंटीमीटर, उसको नहीं समझ में आता। हाँ, नहीं आता ना। तो वो चीफ इंजीनियर का काम है। लेबर को तो बस उसको ये बताना कि अच्छा ये कर दो वो कर दो, तो ऐसा बोला जाता है, वो समझ जाता है कि इतना करना है। हाँ, उसको अगर टेक्निकल टर्म में बताओगे इतना डायमीटर इतना स्क्वायर मीटर, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये भगवत गीता प्रभुपाद ने उसी लेमन लैंग्वेज में, हम लोग वही लेबर की तरह, हम लोग बोले ना कि कलयुग में बुद्धि कम होता है। हाँ, तो बुद्धि कम है तो हम लोग इतना एडवांस नहीं समझ सकते, तो वी आर वेरी वीक स्टूडेंट्स, है ना, बहुत कमजोर बच्चे हैं। तो हमारे लिए प्रभुपाद ने इसको बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया, ताकि प्रभुपाद के अगर यदि तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ोगे, वो इतना सरल भाषा में प्रभुपाद ने बताया है, कोई भी उसको समझ सकता है। हाँ, तो वैसे जरूरी है हम लोग ऐसे भक्तों के संग में पढ़ें तो और ज्यादा उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि हाल ही में मैं एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। क्या शब्द यहाँ पे यूज हुआ है? प्रमाणिक। प्रमाणिक का अर्थ है ऑथराइज्ड, ठीक है। ऑथराइज मतलब जो परंपरा में है, गुरु परंपरा में। तो कोई भी भगवत गीता मतलब प्रमाणिक रूप से नहीं प्रस्तुत की गई, उसमें कुछ ना कुछ तो मेंटल स्पेकुलेशन, अपने से इंटरप्रिटेशन दिया गया, तो लोग तभी तो समझ नहीं पाए, कृष्ण भावनामृत नहीं बने। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो भगवत गीता का जो मर्म है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। जो एक्चुअल उसका इसेंस होता है, जो सार है, अगर किसी वस्तु का सार ही सही ना बताया जाए तो आप समझोगे क्या, है ना। तो वो चीज समझ में नहीं आती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, 1 सेकेंड। हम लोग आपको स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? होप सो। जी माता जी, स्क्रीन दिख रहा है। यस, थैंक यू। तो ये जो स्क्रीन है, अभी जो हम भूमिका पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली इसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वे यहाँ पे अंग्रेजी में, आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है। सो ये जो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है, प्रभुपाद ने इस भगवत गीता में जो इंट्रोडक्शन, एक्चुअली भगवत गीता का पूरा सार उसी में निचोड़ के बता दिया है। अगर कोई भूमिका भी पढ़ ले तो वो भी कुछ ना कुछ तो एक मतलब समझ जाएगा कि भगवत गीता में क्या बताया। तो पहली चीज, स्पिरिट इन विच द गीता शुड बी अप्रोच्ड, मतलब मर्म क्या है भगवत गीता का, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, वो इस भूमिका में हम पढ़ेंगे। फिर इसका उद्देश्य क्या है भगवत गीता का, कि बेसिकली क्यों भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, वो भी बताया है। फिर इसका कंटेंट क्या है, क्या इसमें क्या चीज बताई गई है, और इसको समझने का क्या तरीका है, वो चीज। और इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या फल होगा अगर हम समझ जाएंगे। और बाद में इसकी प्रभुपाद हमें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताएंगे कि इसको प्रैक्टिकली हम लोगों को कैसे समझना है। तो जरा मैं छोटा सा पॉइंट्स आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन, ये जो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता है, बेसिकली लोग जब भगवत गीता प्रस्तुत करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, तो अपने हिसाब से उसमें मेन पॉइंट जो है कि भगवान को केंद्र करना। हम लोग यदि आप अभी क्योंकि ऑलरेडी भक्ति में हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस आपने स्टार्ट कर रखा है, तो आप इतना तो समझते ही होंगे कि हमें भगवान को केंद्र में रख के सारा कार्य करना है। हाँ, तो बाकी जितनी भी भगवत गीता प्रस्तुत की गई उसमें बेसिकली भगवान का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया। मीन्स कि भगवान कौन है वो बताया ही नहीं है, कि भगवान कृष्ण है, तो वो चीज नहीं बताई गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी जो ये मर्म है भगवत गीता का, इसमें पढ़ेंगे कि भगवान कौन है या क्या होते हैं, और भगवत गीता भक्त द्वारा समझी जा सकती है, जो जैसे अर्जुन है, और उसको समझने का तरीका क्या है, भक्ति योग। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
दोबारा चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि भगवत गीता का असल में मर्म क्या है, जो कि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें देखिए, यदि आप बीमार हो, ठीक है, आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, है ना। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, आपकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आपको एक नोट लिख के देंगे, इसमें ऐसा ऐसा आपको ये डाइट फॉलो करना है, ये दवाई इस टाइम पे लेना है ना, तो ऐसे लिख के देंगे। यदि आप सोचो डॉक्टर अगर बोले कि सुबह को ये दवाई लेनी है, रात को ये दवाई लेनी है, जैसे कथा है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको थोड़ा ना स्किन का प्रॉब्लम था, मतलब स्किन में इचिंग बहुत होता था, मतलब खारिश बहुत होता था। तो डॉक्टर के पास जब वो डॉक्टर उसके मतलब वेद जो वो घर से बहुत दूर था, बेचारा इतना चल के जाता है, बेचारा गांव वाला सरल सा व्यक्ति, तो जाता है डॉक्टर के पास, बताता है कि ऐसे ऐसे खुजली हो रही है, अंदर भी गर्मी गर्मी लग रही है। तो डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, बोलते हैं ये जो लाल वाली है इसको खाना है, नहीं जो लाल वाली उसको बाहर लगाना है और सफेद वाली को खाना है। तो ऐसा उसको बोला, दिन में एक ही बार लगानी है लाल वाली को और सफेद वाली को खाना है, तो ऐसा बोला उसको। तो बोला ठीक है। तो बेचारा इतनी दूर से आ रहा होता है, वो याद रखता है लाल वाली सफेद वाली, लाल वाली सफेद वाली। तो जब घर पहुंचता है तो वो क्या करता है, उसका सोचता है लाल वाली सफेद वाली, मेरी चमड़ी सफेद है तो सफेद वाली लगानी चाहिए बाहर, है ना, सफेद वाली खा थोड़ी ना सकते हैं, नहीं तो लाल वाली से रंग लाल नहीं हो जाएगा। देखो मनोरथ अपने हिसाब से स्पेकुलेट करे, क्योंकि भूल गया कि डॉक्टर ने बोला क्या। तो क्या बोले कि मैं तो गोरा रंग का हूँ, तो गोरा चमड़ी है तो सफेद वाली लगानी चाहिए, लाल वाली से पता चला मेरा रंग ही बिगड़ गया। तो उसने क्या किया, अपने मन के हिसाब से चला, ध्यान नहीं रखा कि क्या बोला गया। तो क्या किया, जो सफेद वाली तो बाहर लगाया और लाल वाली को खा गया। तो हुआ क्या, बहुत दुख भरा संदेश है, बेचारे की मृत्यु हुई इस कारण, क्योंकि दवाइयों को भी हमें प्रॉपर लेना चाहिए। बट यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसी हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन जाओ और अपना इलाज खुद करो, फिर खड्डे में जाओगे, हाँ तो बुरी हालत हो सकती है, पता चला और बीमार हो जाओगे। तो ये जो भगवत गीता है, प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि यदि जैसे प्रभुपाद खुद भी एक फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन थे, ही वाज हिमसेल्फ इज इसी बिजनेस में थे, तो दवाइयों के बिजनेस में प्रभुपाद। तो प्रभुपाद भी फिजिशियन थे एक तरह के, देखे हमें उसी हिसाब से समझा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना चाहिए कि क्या दिया है। हम मन माने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। बोले अपने फ्रेंड को, बोले ये बताना है क्या करना है, या अपने हिसाब से अपने मनोरथ के हिसाब से चलाएंगे तो क्या होगा, इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भगवत गीता के जो निर्देश हैं वो उसी प्रिस्क्रिप्शन की तरह है। मैंने क्या बोला, हम लोग बीमारी ग्रस्त है ना, हम लोग डिजीज है, हमें बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, अविद्या की। अविद्या किस बात की, अज्ञानता किस बात की, हमें यही नहीं पता हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या करना है, भगवान कौन है, उनके साथ क्या संबंध है, हमको नहीं पता, है ना, माया जाल में फंसे। तो इसलिए हमें भी बीमारी लगी अविद्या की, अविद्या की बीमारी है। तो उससे निकलने के लिए प्रभुपाद ने भगवत गीता में ये उद्देश्य दिए। अगर इनको हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मनुष्य जीवन का ये जो मैनुअल है, इसको नहीं फॉलो करोगे प्रॉपरली भगवत गीता को, तो जीवन में उतार चढ़ाव धक्के खाते रहोगे। क्या है जीव, क्या है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंश करे, माया रतारिया झापटिया धारे। तो कृष्ण को भूल के, भगवान को भूल के, अपना संबंध भूल के हम जब यहाँ पे एंजॉय करने का सोचते हैं, आनंद लेने का सोचते हैं, तो माया झापट धार। तो माया के चक्कर में आप देख ही रहे हैं कितने कष्ट रहते हैं, दुख रहते हैं, कैसा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। तो भगवत गीता के वक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो जैसा वो हमें बताते हैं, हमें इसको वैसे ही अपने जीवन में धारना है, उसको स्वीकार करना है। तो भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम श्लोका पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप देखोगे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, ठीक है। उनमें से भगवान कृष्ण ने ऑलमोस्ट 575 श्लोकास बोले हैं। हाँ 125 श्लोका उन्होंने नहीं बोले, 575, 500, आई डोंट नो 75 को हिंदी में क्या कहते हैं, 575, ठीक है। 575 श्लोकास जो हैं वो उन्होंने, भगवान ने बोले हैं, ठीक है। और जब भी भगवान ने बोला है तो क्या आता है, श्री भगवान उवाचा। क्या आता है, श्री भगवान उवाचा, मतलब भगवान ने बोला, है ना। उवाच का मतलब उन्होंने बोला, है ना।
तो अभी अर्जुन के भी श्लोक हैं, धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, सबसे पहला वाला भी पढ़ेंगे हम जब अध्याय 1 शुरू करेंगे। तो उसमें आता है धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन का श्लोक है तो अर्जुन उवाच, संजय का श्लोक है तो संजय उवाच। उनके आगे भगवान नहीं बोला गया। भगवान किसके आगे? जो भगवान है तो उसी को ही भगवान बोलेंगे ना। तो ऐसा भी नहीं बोला गया कृष्ण उवाच, नहीं, क्योंकि जो भगवान शब्द है वो केवल भगवान के लिए ही है, भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो निसंदेह भगवान शब्द कभी भी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अब भगवान की हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। अब जैसे भगवान का आ रहा है, क्योंकि आगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, यदि हमें यही नहीं पता कि भगवान जो कृष्ण है वही भगवान है और उनका शब्द का अर्थ नहीं पता, तो थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, तो उसको हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे भगवत गीता, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है बेसिकली? देखिए, ये जो शब्द है भगवान, ठीक है, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। अंग्रेजी में कहते हैं ऑपुलेंस और हिंदी में कहते हैं ऐश्वर्य। और वान का मतलब जो उसको बहुत ज्यादा जिसमें हो, जो समुद्र के समान जिसके पास वैसा ऐश्वर्य हो। तो जैसे कोई धनी व्यक्ति है, अभी आई डोंट नो अभी करंट टाइम पे कौन सबसे ज्यादा विश्व में धनी व्यक्ति है, मुझे बिल गेट्स का नाम ही पता है। तो अगर आप बिल गेट्स जो हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है, बिल गेट्स अगर धनी व्यक्ति माने कि पूरे विश्व में धरती में सबसे अमीर व्यक्ति वो हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? धनवान। क्या बोलेंगे? धनवान। मतलब धन बहुत ज्यादा है ना उनके पास, तो उनको क्या बोलेंगे? धनवान। तो उसी प्रकार से भगवान, तो जिनके पास ये जो ऐश्वर्य, सभी ऐश्वर्य, कौन कौन से ऐश्वर्य वो भी पढ़ेंगे हम, सबसे ज्यादा उनको भगवान कहते हैं, उसका पढ़ेंगे। तो भगवान स्वयं उन्हीं से ही हमारा सारा क्रिएशन होता है। जो लोग भागवतम पढ़ रहे हैं साथ साथ में, उन्होंने देखा होगा कि भगवान से सारी सृष्टि आती है, उत्पन्न होती है उनके नाभि से, ब्रह्मा जी, और फिर ऐसे क्रिएशन होता है। तो मतलब आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, जैसे एक कथा आती है, लघु कथा आती है कि मार्कंडेय ऋषि एक बार काम्य वन में पांडवों से मिलने जाते हैं। तो वहां पे वो बता रहे होते हैं, क्या क्या बताते हैं कि कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, पूरा जगह जो है वो पूरा पानी से भर चुका था, और उस समय मैंने किसको देखा? एक छोटे से बालक को देखा जो कि एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। तो मैं वहां पे था। तो उस बच्चे में एक्चुअली मतलब पानी बहुत था, तो ऐसे में था। तो उस बच्चे ने क्या किया, सांस लिया तो मैं उनके अंदर चला गया। क्या किया? सांस लिया तो मैं उनके अंदर चला गया, और वहां पे मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा। और जब उन्होंने सांस छोड़ा तो मैं बाहर निकला, तो मैं अचंभे में था कि ये इतना छोटा सा बालक, इसके अंदर इतना ब्रह्मांड कैसे है। तो और वो जो छोटा बालक, वो मुझे पूछता है कि बच्चे आप कैसे? वो छोटा बालक मुझे बच्चा करके पुकार रहे हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है, मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण आपके जो रिश्तेदार लग रहे हैं, ये आपके मित्र हैं, सखा हैं, ये स्वयं भगवान है। तो उनका वो सुप्रीमेसी बता रहे होते हैं यहाँ पे। आगे आते हैं भीष्म पितामह भी भागवतम में बताते हैं कि जब वो अपनी तीरों की शैया पे होते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। ये भागवतम का ही चैप्टर है, फर्स्ट कैंटो में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि हमारे समक्ष जो खड़े हैं, जो कृष्ण हैं, ये हे पांडव, हे जानकी, ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये आदि पुरुष हैं। कौन है ये? आदि पुरुष है। आद्यो नारायणा पुमान, आद्यो नारायणा पुमान। तो एक्चुअली वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है कि नारायण ही सभी के ओरिजिन है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह क्या है कि नारायण के भी आद्यो नारायण पुमान, मतलब कि नारायण के भी जो ओरिजिन है वो कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ऐसा वो बताते हैं यहाँ पे। तो मतलब भीष्म पितामह भी कह रहे हैं, हमारे महाजनों में से हैं। फिर आगे आपने देखा होगा कि पुरुषोत्तम, हम लोग भगवान को गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम लोग कहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान आप विष्णु रूप में देखते हैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुषोत्तम।
तो यहाँ पे भगवान ट्रिपल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, साथ में राम जी अवतार में आते हैं, ये भी भगवान कृष्ण का ही है। और इन सब में जो पूर्ण है, संपूर्ण, वो कौन है? भगवान कृष्ण। बाकी सब उन्हीं के अवतरण है। ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूपम, कि भगवान के अनंत रूप हैं, जैसे वरा है, नरसिंह है, राम है, नारायण है, तो कई ऐसे रूप हैं भगवान के, मगर ओरिजिनल पर्सन कौन है? भगवान कृष्ण, जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। हाँ, तो वो पूर्ण है। आगे इसमें आता है, जैसे ये हमारी ब्रह्म संहिता में आता है, इसका इन्वोकेशन प्रेयर, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणा कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण कौन कह रहे हैं? हमारे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि ईश्वर में जो परमेश्वर वो कौन है? भगवान कृष्ण, ठीक है, परम है। और सच्चित आनंद, जो सचित और आनंद मतलब इटर्नल नित्य है, ज्ञानपूर्ण है और आनंद में है, ठीक है, वो हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर मतलब ना तो शुरुआत ना तो अंत, अनादिर आदिर, नो बिगिनिंग नो एंड, जिनकी ना तो शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, तभी बोला गया आदि भगवान। आदि भगवान मतलब जिनका ना तो अंत है ना तो शुरुआत है। सर्व कारणा कारणम, कि सभी कारणों के कारण कौन है? यही आदि भगवान कृष्ण, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आता है। आगे आपने ये लीला देखा होगा, लिटिल कृष्णा मूवी आप सबने देखा होगा, जहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे यू ऑल वांट टू सी द लिटिल मूवी? सबको मूवीज देखना पसंद है ना। तो once again let me see how I can show you all. एक सेकेंड। वहां पे भगवान यशोदा माई को क्या दिखाते हैं? यूनिवर्स दिखाते हैं अपने मुख के अंदर। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन अप द वीडियो। हाँ, खुला, रुकिए, भी दिखाते हैं आपको। यशोदा माई क्या बोलती हैं कि मुझे क्या देखना है? मुझे नहीं, बोलते हैं तुमने मिट्टी खाई, कृष्ण को बोलते मिट्टी खाई, तो सब बोलते हैं। तो यशोदा माई ये देखिए, आपने मिस कर दिया थोड़ा सा, एक सेकेंड, शुरुआत से ध्यान। भगवान अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, देखो। बस इतना ही देखना, पूरी मूवी नहीं देखनी है ना। पता चला मूवी बोलोगे माता जी मूवी तो नहीं दिखा रहे, नहीं मूवी नहीं दिखा, ठीक है, मूवी नहीं दिखाएंगे आपको। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान क्या है, उनके पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में, छोटे से बच्चे रूप में भी, तो मतलब कृष्ण ही भगवान है। और भगवान देखिए पार्थ सारथी के रूप में भी हैं। आगे भगवान की महानता के बारे में चलिए, अब ये शब्द का जो हम बता रहे थे इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपुलेंस, ठीक है। वान का मतलब होता है जो समुद्र के समान जिसके पास वो ऐश्वर्य होते हैं, ठीक है। तो भगवान का अर्थ हुआ पोजेसर ऑफ अपुलेंस, जिसके पास इतने सारे ऐश्वर्य हो, ठीक है। तो अब देखा जाए कौन कौन से ऐश्वर्यों की बात हो रही है हमारी। तो जैसे सौंदर्य, आप सभी हम लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं ना, कोई भी इतना सुंदर हो, पुरुष हो स्त्री हो, कुछ भी सुंदर वस्तु देखते हैं बहुत आकर्षित होते हैं, तो सौंदर्य, ठीक है। तो देखा जाए भगवान से सुंदर कौन है, बताएंगे आपको। तो पराशर मुनि, भगवद गीता में ही दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, पराशर मुनि कहते हैं कि ये जो 6 ऐश्वर्य, ठीक है, 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? सौंदर्य, धन, ज्ञान, बल, और ये है हमारा यश और त्याग। जिसमें ये सबसे ज्यादा है वही व्यक्ति भगवान कहला सकता है, या वही व्यक्ति भगवान की डेफिनेशन में फिट आता है, ठीक है। तो हु इज भगवान? और भगवान कौन है? देखिए भगवान कृष्ण, आप किन्हीं भी मंदिर में चले जाइए, सबसे सुंदर कौन है? हमारे भगवान कृष्ण, है कि नहीं? लगता है ना, सबसे सुंदर कौन है? भगवान कृष्ण हमारे। और सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? भगवान में, क्योंकि 7 वर्ष की आयु में भगवान ने
हमारे कहते हैं ना, हमारे कोई शक्तिशाली व्यक्ति तो क्या बोलते हैं, बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड है ना, बाएं हाथ का खेल है। भगवान ने बाएं हाथ में गोवर्धन को, ये जो उंगली होती है हमारी, ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी जो चिच्ची उंगली होती है, बहुत कमजोर माना जाता है बाएं हाथ, क्योंकि हम लोग राइट ही होते हैं बेसिकली, जनरली लेफ्टी भी हो सकते हैं, तो बाएं हाथ को कमजोर माना जाता है थोड़ा। भगवान ने बाएं हाथ पे गोवर्धन को 7 दिन तक उठाया। और गोवर्धन कितना बड़ा है, आप सब वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन परिक्रमा किया होगा, तो गोवर्धन भगवान, अभी तो श्रिंक हो रहा है गोवर्धन, उस समय आपने देखा तो गोवर्धन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसको भगवान ने अपनी उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे 7 दिनों तक उठाया। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुए, भगवान कृष्ण। आगे यश की बात की जाए, भगवान की लीला है, भगवान कितने फेमस है ना। देखो चोर चोरी करते कि वो इतना फेमस होता है क्या, ये ऐसे चोर है, इनका यश तो अभी तक चलता है, सब लोग बहुत आनंद लेते हैं इनका यशोगान, इनकी ऐसी इतने फेमस है, ये चोर होके भी फेमस है। तो भगवान रणभूमि छोड़ गए तो उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, उसमें भी उनको यश मिल गया। हाँ, तो कोई भी कार्य करते हैं उसको यश मिलता है, तो मीन्स सबसे ज्यादा फेमस भी कौन है, कृष्ण। हाँ, आगे आती है बात, 1 सेकेंड, नॉलेज, ज्ञान की बात आती है, तो भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान किसमें है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 4थे अध्याय में हम पढ़ेंगे भगवत गीता में, भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जब अर्जुन कहता है, भगवान जब अर्जुन को कहते हैं कि ये जो भगवत गीता 5000 वर्ष, अभी मैं तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, इससे पहले मैंने सूर्य देव को सुनाई है, विवस्वान को। हाँ, तो अर्जुन पूछते हैं, आप तो लगभग मेरी एज के ही हो, ये सूर्य देव तो हमसे बहुत बड़े हैं, आपने उनको कैसे सुना दिया, मतलब लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, आप मेरी एज के, सूर्यदेव इतने बड़े, कैसे सुनाया, जोक चल रहा है क्या, मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो भगवान तब अर्जुन को कहते हैं, कहते कि हे अर्जुन, कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए, मीन्स वी हैव टेकन मेनी बर्थ, मुझे सारे याद है, तुम भूल गए हो। हम बद्धजीव है ना, हम भूल जाते हैं, भगवान बद्धजीव नहीं है तो वो नहीं भूलते हैं। हाँ, और भगवान कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपने ही नहीं, तुम्हारे भी सारे जन्मों का लेखा जोखा पता है, मीन्स आगे का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल वर्तमान भविष्य, हर जीवात्मा का पता है, हर जीवात्मा। हम लोग अपना याद रखें वो भी बड़ी बात है। तो भगवान को सारा पता है, पूर्ण ज्ञान है, सारे वेद जो है वो भगवान से आते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को ज्ञान उनके हृदय में कहाँ से आया, भगवान ने दिया है। हाँ, भगवान द्वारा उनके हृदय में वेदों का ज्ञान है, और फिर आगे ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान अपने पुत्रों में, सनत कुमार और आगे अपने शिष्यों में उसको वितरण किया। तो आदि पुरुष भगवान से ज्ञान आता है, तो सबसे ज्यादा ज्ञानवान कौन है, भगवान कृष्ण। हाँ, सबसे ज्यादा धन देखा जाए, अब भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है, नारायण की पत्नी कौन है, लक्ष्मी, है ना। सबसे ज्यादा फेमस जो डेमीगॉड है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो है लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी किनकी पत्नी है, नारायण की। तो है ना, उन्हीं की मसाज करें तो मतलब पति बहुत ज्यादा अमीर हुआ ना, तो भगवान बहुत ज्यादा धनवान है। और आगे आती है त्याग की बात की जाए, रिनंसिएशन की, तो त्याग मतलब, अब देखिए, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो क्या वो आपका ड्राइवर बनेगा, कभी भी नहीं। मगर भगवान क्या बने, पार्थ सारथी, पार्थ सारथी के नाम से विख्यात भगवान। हाँ, भगवान इतनी ऊंची पोजीशन पे है, मिनटों में सब कुछ भस्म कर सकते हैं, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हम मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं, ईशोपनिषद में हमने पढ़ा। हाँ, तो ऐसे श्री भगवान, देखो कोई अटैचमेंट नहीं है अपनी पावर से। देखो अगर हमें थोड़ा सा भी, हमें कोई प्रेज कर देना, हम लोग कुछ हमें हो जाए, हम तो जी, हाँ मतलब वी आर सो प्राउड, है ना, हम लोग बहुत गर्वित होते हैं अपनी पोजीशन को लेके। और त्याग हम लोग छोड़ सकते हैं क्या, किसी के लिए पोजीशन, किसी के लिए कोई मीनियल सा झाड़ू मारेंगे क्या, किसी घर पे सड़क पे जाके कुछ करेंगे, हम लोग कभी भी, हमें दिक्कत होगी, हमारा ईगो अहंकार बहुत है ना। फिर यहाँ से देखते हैं कि भगवान बहुत त्यागी थे। इवन अगर आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, क्या आप उसको छोड़ सकते हो, बहुत मुश्किल है ना। गोपियां सबसे सर्वोत्तम भगवान की भक्त मानी जाती हैं। भगवान वृंदावन में उन सबको छोड़ के कहाँ आगे, द्वारका, मथुरा और फिर द्वारका वापिस नहीं गए, तो मतलब दैट ऑल्सो सो ही इज वेरी डिटैच्ड। हाँ, तो उस तरीके से भी बताया जाता है भगवान सबसे ज्यादा क्या है, वही भगवान है। समय 5:45 हो रहा है, तो वी विल कवर अप दिस टॉपिक एंड देन हम लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए खोलेंगे। तो जैसे बोला कि आपने लखपति, अरबपति, खरबपति देखे होंगे, मगर हमारे भगवान लक्ष्मीपति हैं, मतलब लक्ष्मी के पति हैं, ठीक है। और भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है,
और जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो सब कुछ क्या है? मुझ पे आश्रित है। एवरीथिंग, जितना भी संसार में वस्तु देख रहे हैं, इतने यूनिवर्सिटीज देख रहे हो, ये भगवान महाविष्णु है जिनके ओर से क्या है इतने सारे यूनिवर्सिटीज निकलते हैं, ये सब भगवान कह रहे हैं सब मुझ पे ही आश्रित है। हाँ, मैं ही परम सत्य हूँ। आप भगवद गीता में एक और शब्द सुनोगे भगवान के लिए यूज होता है, परम सत्य पर ब्रह्म। इस तरीके से उनको बोला। आप नोट प्लीज करिएगा साथ साथ में। आपको कल भी बोला था कि हैव द डायरी, ताकि आप नोट कर सके। तो भगवान के साथ में कौन से शब्द और यूज हुए इनके लिए? परम सत्य पर ब्रह्म, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो और भगवान कहते हैं कि केवल क्या है, आगे भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि तुम जान लो विद अ सिंगल फ्रेगमेंट। यस, भगवान कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मतलब सब कुछ एक अंश से भगवान पूरे यूनिवर्स को धारण कर लेते हैं। हाँ, ये भी उनकी महानता है। सो आगे इसको कल पढ़े, ठीक है, क्योंकि समय फिर निकल जाएगा, हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। यस, तो अभी हम लोग पीडीएफ खोलेंगे अपना। ये पीडीएफ दिख रहा है सभी को? यस, तो ये भगवान शब्द का था। तो आगे जैसे इसमें बताया जा रहा है आगे कि ये देखो आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हर पृष्ठ में भगवान का उल्लेख कृष्ण को भगवान के रूप में है। निसंदेह भगवान शब्द किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, ठीक है। आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बर्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। भगवान ने भगवद गीता में भी बताया, खुद को भगवान बताया। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, मुझे श्लोक भूल चुका है, जो भागवत पुराण के नाम में विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां पे ये भागवतम से श्लोक है, वहां पे भगवान ने बताया है। अतः भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। तो आप सबने देखा यहाँ पे हमें भगवद गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए, जैसे भगवान ने बोला। और क्योंकि ये भगवान की वाणी है, और ये भी देखा कि स्वयं भगवान ही, भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। हमने सारा देखा कि कैसे, बाकी आचार्यों का कल आपको हम लोग एक बार थोड़ा बता देंगे। तो क्योंकि समय हो रहा है तो 10 मिनट थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखेंगे हम। तो आज के सेशन से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो यस, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन, कमेंट और एनी रियलाइजेशन, किसी कोई अनुभूति है या कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। 10 मिनट हैं तो कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति है उसके पास प्रश्न हमेशा होते हैं, और समझदार व्यक्ति समय को गवाता नहीं है। अगर आपके पास सवाल नहीं है हम आगे भी पढ़ सकते हैं बिकॉज हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स, 10 और 11 मिनट्स, तो किसी कुछ बोलना तो बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। माता जी, एक प्रश्न है कि भक्ति जो है ये जीवन में ये डेस्टिनीड होती है या ये अपने प्रयासों द्वारा अपने जीवन में लाई जाती है? प्रभु जी, मे आई नो योर नेम? आपका नाम? अमित रैना। ओके, अमित रैना, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी का सवाल है कि जो भक्ति है क्या वो पहले से ही हमारे भाग्य में होती है या हमारे प्रयास होते हैं? तो प्रभु जी एक चीज बता दूं कि जो भक्ति है ये भाग्य की बात नहीं है कि हमारे ऑलरेडी है। जैसे कर्मा जो होता है, भक्ति कर्म के अधीन नहीं है। हमारे जो भविष्य में है, जो हमारे वो हमारे कार्यकलापों, मतलब हमारे कर्म के अनुसार है ना। जो भक्ति है वो गुणों के अधीन नहीं है, दिव्य है। तो इसीलिए वो हमारी कुंडली में नहीं है, हमारे होरोस्कोप में नहीं लिखा। आपको पंडित नहीं बताएगा आप किस समय भक्ति शुरू करोगे, नहीं करोगे, नहीं, क्योंकि ये कर्म, लॉज ऑफ कर्मा के परे है। मतलब प्रकृति के जो 3 गुण है, कार्मिक रिएक्शन उससे परे है, दिव्य है, ठीक है। तो ये प्री डिस्टाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ये प्री डिस्टाइंड नहीं है कि आप बोलो कि पहले से ही डिस्टाइंड था कि मैं भक्ति में आऊंगा, नहीं, ठीक है। आपको बता दूं, हर जीव के पास में एक फ्री विल होता है जिसको कहते हैं स्वेच्छा, ठीक है, फ्री विल, जिसको भगवान कहते हैं। देखिए,
पूरे जगत में ना कुछ भी हमारा नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोक्ता नाम यज्ञतपसम सर्वलोकम महेश्वरम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, सब कुछ मेरा है। हाँ, मगर एक चीज पे भगवान अपना स्वामित्व नहीं जताते, और वो क्या है? जीव की स्वेच्छा, फ्री विल। कहते हैं कि इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता, ये जीव का खुद का है। तो वो जो फ्री विल हमें है, यदि हम उसका उपयोग करेंगे, वो हम पे इच्छा है कि हम भक्ति लें या ना। ठीक है। और मोर ओवर ये भक्तों की हेतु की कृपा भी है हम पे कि हमें भक्ति मिले। कि जैसे एक बार प्रभुपाद को एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद दिस इज आवर ग्रेट फॉर्च्यून दैट वी आर इनटू डिवोशन, कि हमारा बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि हम भक्ति में हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है, ये भक्त हैं जो तुम्हारा भाग्य लेके आए हैं। तो हमारा जो भाग्य है वो भक्तों द्वारा आता है। तो यहाँ कभी हमने वैष्णव सेवा की हो या हेतु की कृपा हो जाए, भक्ति मिल सकती है। और ये हमारी पूर्ण स्वेच्छा है मुझे, कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता। तुम तो भगवत गीता पढ़ो ही पढ़ो, आपको यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लाए। Correct, but one more question to this question, कि suppose इस जन्म में, फिर अगले जन्म में once we translate to another body, तब क्या ये भक्ति फिर काउंट नहीं होगी जो हमने इस जन्म में करी है? If you are saying कि कर्मा से this is apart from karmic reactions, then won't this count? Yeah, I'm telling you, भक्ति जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, लॉस नहीं होती। ठीक है। भगवान प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं, ये कर्म नहीं है प्रभु जी, इट्स नॉट द कर्मा। ठीक है। आप जो भक्ति में कार्य कर रहे हो, आप मुझे बताओ, आप जो भक्ति में कार्य कर रहे हो, क्या वो कर्म में गिना जाता है? Maybe no. You are doubtful। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भी हम भक्ति में कार्य करते हैं कृष्ण भावनामृत में, जो हम प्रसाद पाते हैं वो कार्मिक फूड नहीं है। ठीक है। कार्मिक रिएक्शन नहीं है उसका, That is materialistic work. कर्मा नहीं है। हम भक्ति में, अभी जैसे ये मैं लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा मॉडर्न, जो भी मेरा एजुकेशन रहा है, उसको अगर मैं भक्ति में इस्तेमाल कर रही हूँ, अब जैसे मुझे डिजाइनिंग आता है तो आई एम डूइंग डिजाइनिंग, अगर भगवान की सेवा के लिए कर रही हूँ, तो वो कर्म नहीं गिना जाता है। ठीक है। वो भगवान की सेवा में, तो वो कर्म नहीं है। ये जो आप बात बता रहे हो कि हम अगले जन्म में कंटिन्यू करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। ये भक्ति का एक प्लस पॉइंट है कि यदि आप एक जीवन में परफेक्शन अटेन ना कर पाओ, हाँ, आप 100% भक्ति ना कर पाओ, यदि आप इस जीवन में आपने 1% किया, 2% किया, सो प्रभुपाद भगवत गीता में भगवान एश्योर करते हैं कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो डिवोशनल अकाउंट होता है परमानेंट होता है। तो वो, और प्रभु जी एक और चीज आपने बोला अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे, इट्स नॉट श्योर दैट यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट बर्थ, कि अगले जन्म में कंटिन्यू करोगे, वो श्योरिटी नहीं है। कई जन्म लग सकते हैं, मगर ये है कि आपको दोबारा मौका मिलेगा, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भक्ति दोबारा करोगे। और ये जो भक्ति की, ये व्यर्थ नहीं है। अभी 2% की है, तो आप 2% से ही आगे रिज्यूम करोगे। गॉट द पॉइंट? राइट। ओके, थैंक यू। सो भक्ति में जो भी कार्य है वो कर्म में नहीं गिना जाता है। ओके। तो तभी रिस्क नहीं लेना कि अभी 2%, फिर 2%। यू डोंट नो 2% भक्ति की 98% किया नहीं है, तो यू डोंट से कि नेक्स्ट बर्थ डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बिगिन विद द भक्ति। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। ये है कि मौका जरूर मिलेगा आपको, बट आप बोलो कि श्योर में ले लूंगा, रिस्क है भाई। रिस्क मत लीजिए, इसी जन्म में फिनिश द बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल। प्रभा से समझदार व्यक्ति है, काम खत्म करो, 100% भक्ति अभी से। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, प्रशांत बिरारी प्रभु। माता जी, पता है कि पूरे गीता में राधा रानी का नाम कहीं नहीं आया है, तो भी राधा रानी हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है, तो मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हो कि पूरी भगवद गीता में राधा रानी का नाम नहीं आया, मुझे आगे समझ नहीं आ रहा। तो क्या आप टाइप आउट कर दोगे? हाँ, 1 मिनट। राधा रानी का नाम आया नहीं है, लेकिन भगवान को राधा रानी बहुत प्रिय है, और उनका नाम बहुत पहले से ही लिया जाता है उनके नाम के आगे। इस बारे में बताइए। प्रभु जी, वैसे ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, भगवत गीता से, परंतु आप पूछ रहे हैं तो क्योंकि जो राधा रानी है वो भगवान के सर्वोत्तम उन्हीं का ही अंश है। मतलब कह सकते हो आप, एक आत्मा दो शरीर, ठीक है, 2 देह एक आत्मा है राधा रानी और भगवान कृष्ण, और पूजनीय है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस टॉपिक में, बिकॉज
सभी लोग इसी पे चर्चा करना चाहते हैं जो हमारा विषय है नहीं। बस इतना ही यहाँ पे बताना था हमको कि राधा रानी बहुत कृपालु हैं और उनकी कृपा मिल जाए तो भगवान कृष्ण की कृपा आसानी से मिल जाती है। तो उसके लिए हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र यदि आप देखें उसमें हरे जो है वो राधा रानी को एड्रेस करता है। तो हरे जो है वो 8 बार है, 16 सिलेबल है ना हरे कृष्ण महामंत्र में। तो 4 बार कृष्ण है, 4 बार राम है, राम भी भगवान कृष्ण को ही बताता है। जो हरे वो 8 बार है, तो मतलब राधा रानी की कृपा ज्यादा मांग रहे हो। तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप प्रार्थना करते हो, हे राधा कृष्ण कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हमें यही करना है, प्रभुपाद ने इतना ही बताया, तो उसी से राधा रानी की कृपा मिल जाएगी, हमारी भक्ति बड़ी अच्छी चलेगी। बस इतना ही मैं बोलूंगी इस बारे में, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज इट्स नॉट द टॉपिक। करेंगे, ठीक है? और किसी कोई प्रश्न है? धन्यवाद माता। ओके, यस, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपका नाम? प्रिया खन्ना। हाँ थैंक यू माता जी। हाँ जी माता जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे हमने गुरु दीक्षा ली है, जो भी मंत्र हमें हमारे गुरु जी ने दिया है, क्या हम उसी का जाप करके कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं या हमें सिर्फ हरे कृष्णा का ही उच्चारण नाम जप करना है माला से तो ही कृष्ण की प्राप्ति होगी? मैं इस बात के लिए बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आती। दीक्षा कहाँ से ली है? मैंने ली है अनंतपुर आश्रम सच्चिदानंद गुरु महाराज जी की। तो वो भी कृष्ण अवतार ही हैं, उनको भी हम कृष्ण अवतार ही मानते हैं। जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, उनके सत्संग में आश्रम में सिर्फ कृष्ण जी के ही भजन गाए जाते हैं। तो लेकिन मेरा मन कृष्ण जी को संवारना, उनको सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं मंत्र को लेके थोड़ी सी हूँ परेशान कि मैं 2 जगह मंत्र नहीं ले सकती, मैंने एक ले लिया हुआ गुरु मंत्र। तो आप थोड़ा सा मेरी प्लीज हेल्प कीजिए। थैंक यू माता जी। माता जी का सवाल है कि उन्होंने दीक्षा ली है कहीं और से, हमारे इस्कॉन में नहीं। और माता जी कह रहे हैं कि हमें गुरु का मंत्र उच्चारण करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, कि भगवान का मंत्र। अब देखिए, जिसके पास जाना है अर्जी उसी को डालनी पड़ेगी ना माता जी। जी ठीक हमारे है। जो गुरु हैं, गुरु माध्यम बनते हैं, ठीक है? अब जैसे मुझे जाना तो क्या है, प्रेसिडेंट के पास है, मगर मैं अर्जी किसी पुलिस कर्मचारी को दे रही हूँ तो काम नहीं चलेगा ना। तो क्या करना चाहिए माता जी? देखिए, अब जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो हमें एक अपॉइंटमेंट हम लोग फिक्स करते हैं। तो जो गुरु हैं वो माध्यम बनते हैं, इज अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, ठीक है? तो जो गुरु हैं वो हमें भगवान से जोड़ते हैं। वो तो उनका माध्यम यही है कि जीवात्मा को भगवान की कैसे पहुंचना है उनको गाइड करना, ठीक है? गुरु हमें क्यों चाहिए? कि हमें गाइड करें, सही राह दिखाएं। तो गोल तो अल्टीमेट कृष्ण है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए तो अपना मंत्र उच्चारण, ऑब्वियसली हम गुरु को प्रणाम करते हैं। हमारे इस्कॉन में हम लोग सबसे पहले गुरुवाष्टकम प्रेयर गाते हैं, गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं कि भक्तों के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो मगर जो भक्त है वो इसी में प्रसन्न होते हैं कि भगवान का गुणगान हो, अपने गुणगान में वो प्रसन्न नहीं होते। बट हाँ, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने आचार्य गणों का प्रणाम मंत्र बोला, वंशा कल्पतरुभ्यश्च किया, वैष्णवों को प्रणाम किया। हाँ, इस तरीके से वैष्णवों की कृपा मांग के, गुरुजन की कृपा से उनका प्रणाम मंत्र लेते हैं। मगर जब जो है वो भगवान कृष्ण का कहना है, करना है हमको। जैसे कलयुग में माता जी उद्धार का एक ही क्षेत्र उपनिषद में बताया जाता है, कलि सनत्र उपनिषद में बोला गया है, हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्तिव कलौ नास्तिव कलौ नास्तिव गति अन्यथा, कि हरि नाम नहीं लोगे तो उद्धार नहीं है। और एक बार नहीं, 3 बार हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। आप बोलोगे टेप खराब तो नहीं हो गया, बार बार रिपीट कर रहा है, पर टेप खराब नहीं हुआ है। उस पर कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो उस पर एम्फेसाइज किया जाता है। और माता जी, आप जैसे कह रहे हो कि दीक्षा की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो गुरु है वो प्रमाणिक गुरु परंपरा में है या प्रमाणिक संप्रदाय में है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि वो अगर प्रमाणिक गुरु परंपरा में नहीं, बहुत प्रमाणिक है, बहुत माने हुए हैं। आप देखना अनंतपुर आश्रम, नहीं माता जी मुझे पता है, मगर शास्त्र में कहाँ पे बताया है? जी, मैंने एक जगह देखा था कि मीरा भाई जी को गुरु रविदास जी ने उनके जो गुरु थे वो रविदास जी थे, ठीक है? तो कट करने के लिए यहाँ पे कि आप केवल देखिए, हमें गुरु उस टॉपिक में नहीं जाना है हमको। आई एम जस्ट गिविंग द लिटिल थिंग, बाकी आपको समझदार है, ठीक है? कि हमें प्रमाणिक गुरु कौन है, ठीक है? प्रमाणिक गुरु वो है जो अपने आप को भगवान का दास बनाए और हमें भगवान कृष्ण से जोड़े।
उनके साथ कैसे, और जो गुरु हैं वो हमारी 4 संप्रदाय बोनाफाइड हैं, ठीक है, श्री रुद्र निम्बरका और हमारा ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, कि अगर कोई गुरु इस परंपरा में आता है, इस संप्रदाय में आता है, पूरी परंपरा में, ये नहीं कि कितने लोग वोट करके बोल रहे हैं कि ये प्रमाणिक है, नहीं, शास्त्र में क्या उनका वर्णन है, क्या वो प्रमाणिक गुरु परंपरा में है, क्योंकि जो हमारे ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हमारी ब्रह्मा जी से हमारी पूरी परंपरा है, आगे हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो पूरी परंपरा की लिस्ट है, तो वो हमको देखना है कि सेंटिमेंट्स नहीं होना, भावुक नहीं होना है, हमें थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि पूरी परंपरा में है। आपकी माता जी, आपकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, उसके लिए क्षमा करिएगा अगर कुछ ऐसा हो, मगर कहने का अर्थ जैसा शास्त्र में बताया जाता है बस वैसे ही आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कॉपी पेस्टेड है, तो उसके अनुसार ऐसा है कि आप शास्त्रों में देखिए क्या वो 4 संप्रदाय में है, पूरा प्रमाणिक परंपरा में है, भगवान कृष्ण से जो परंपरा में है, अगर वैसा है तो आप जरूर उनसे ये उनको फॉलो करिए, उनको शरणागत रहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो हम गुरु का त्याग कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है माता जी, बस मैं इतना ही बोलूंगी, आगे नहीं बोलना चाहती। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो प्लीज अगर कोई अपराध किया हो तो क्षमा करिएगा, मगर जो शास्त्र की वाणी है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कोई द्वेष नहीं है, आपकी भावनाएं हम समझते हैं कि आप भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छे माता जी, क्योंकि जीव आजकल माया में है, भगवान की सेवा में कोई नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान की सेवा में है। वो मैंने वो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यस 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 माता जी, उसी के बेस पे मैं ये बात बोल रही थी कि गुरु तो फिर ब्रह्मा विष्णु में से अगर उनकी उपाधि ऊपर है तो फिर तो गुरु को ही पहले रखना चाहिए आगे, और फिर मैंने दूसरे नंबर गुरु की कृपा मांगे, पहले उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं हम, और उसके बाद हमारे जैसे श्री प्रभुपाद जी हैं, फिर पंचतत्व, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का चलता है, तो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की होती है, गुरु के प्रणाम मंत्र की नहीं होती, तो अगर मैं आशीर्वाद लेते हैं और फिर गुरु की सेवा में लगते हैं। शुक्रिया माता जी, सॉरी, भगवान की सेवा में लगते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। शुक्रिया माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? प्लीज कीप द क्वेश्चंस टू द टॉपिक, कि जो टॉपिक से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड रखिए, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले सकते हैं मगर समय नहीं है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है या किसी और को कुछ कहना हो? हरि बोल। नो क्वेश्चंस? चलिए फिर, अगर कोई सवाल नहीं है, समय हो चुका है, तो यहीं पे हम विराम लेंगे। होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। आप सभी को आज का जो हमने चर्चा की है सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, थैंक यू। वन सेकेंड, एक और क्वेश्चन था, समय हो चुका है वैसे, मगर एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप पे, एक माता जी ने पूछा था, तो हम उसको ले लेते हैं, थोड़ा सा समय है जी। माता जी ने पूछा कि जैसे कल हम लोगों ने चर्चा किया कि माता जी, I have one thing in mind, like you mentioned the Mahatmya of Bhagavad Gita. So one may ask that if just by reading Bhagavad Gita once, and also we know the importance of holy name is such that just by taking the holy name once हमारे sins पाप मुक्त हो जाते हैं, तो फिर why a person should continue to take the holy name or read Bhagavad Gita whole life? तो माता जी का प्रश्न है कि भगवद गीता अगर एक बार भी पढ़ लो या हरिनाम एक बार ले लो तो उससे अगर उद्धार हो जाते तो बार बार क्यों हमें पूरा जीवन भगवद गीता पढ़ना है या नाम उच्चारण करना चाहिए? तो I mean, one may take advantage of this Mahatma that I have done it once, then why to continue doing it again? कि मतलब एक बार बोल दे कि एक बार तो पढ़ लिया हम लोगों ने, एक बार भगवद गीता पढ़ ली, एक बार नाम उच्चारण कर लिया, भला हो गया। मैं बता दूं माता जी आपको, देखिए गंगा स्नान कितने लोग करते हैं? बहुत लोग करते हैं, है ना। हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग अनंत काल से क्या है, माया में फंसे हैं। हमारी जो मैल है ना हृदय की, वो एक बार नाम उच्चारण से नहीं कंप्लीट होती, ठीक है। अगर हो भी जाए तो चलो, जैसे बताया गया महात्म्य में, हाँ होता है, शुद्ध होता है, परंतु अगर उनको हम उपदेशों का पालन ना करें, हाँ हम उनका पालन ना करें, बार बार ना लें, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि व्यक्ति दोबारा माया में जाएगा। जैसे लोग हाँ गंगा स्नान करके आते हैं, बोले पाप मुक्त हो गए, आके तो कैसे क्या करते हैं, दोबारा वही भोग की जो भोग वंशा वैसे ही कार्य करते हैं, इंद्रदीप्ति में लगते हैं। तो वो चीज क्या है, दोबारा वही टेंडेंसी, वो कहते हैं, इसको कहते हैं हाथी स्नान। हाथी स्नान क्या होता है? नहाता है, साफ होता है, बाहर आता है, फिर से मिट्टी ऊपर डाल देता है। तो ऐसी टेंडेंसी जीव में है, तो इसीलिए जीव को क्या है, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रभुपाद ने तो भगवद गीता में भगवान, और ये भगवान का आदेश है, सततम कीर्तयन्तो मम। सततम मतलब 24/7,
24 घंटे 7 दिन, हमारे 7 दिन होते हैं, 24 घंटे हरिनाम लेना चाहिए। चलो हरिनाम लेके माला तो नहीं लेके बैठ सकते, मगर बैक एंड में भगवान का नाम लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद लीलामृता में बताते हैं कि चैंटिंग, देखिए जो व्यक्ति हमें बहुत पसंद है उसका हम बार बार नाम लेते हैं, उसके बारे में बार बार बात करते हैं, होता कि नहीं होता कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसके पीछे इतना पागल है तो उसका नाम बार बार लेते हैं। तो हरि नाम लेने में दिक्कत क्या है? भगवान का नाम है, इवन इफ यू आर टेकिंग रिपीटेडली, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? कुछ गलत नहीं है, उल्टा हमारा चित्त और शुद्ध होता है माता जी, और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। हमारा प्रेम एक बार में नहीं बढ़ जाता, अगर वैसा होता तो हम सभी यहाँ पे अभी परमहंस बन के बैठे होते कि नहीं होते? हाँ ब्रह्मी माता जी, यू गॉट द आंसर। और भगवान का ही आदेश है ना कि बार बार पढ़ो, बार बार सततम कीर्तयन्तम हम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, उनका ही आदेश है तो उसी को पालन कर रहे हो। ठीक है, गॉट द आंसर ब्रह्मी माता जी? यू हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस? हरि बोल। यस माता जी। ओके, इफ इट इज नॉट क्लियर, कहते हैं कि वन शुड इंक्वायर टिल वंस इंटेलिजेंस गेट सेटिस्फाइड, कि जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक पूछते रहना चाहिए। ये ना हो कि आप क्या ही बोलना है, ठीक है माता जी बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं है, समझ में आप दोबारा बोल सकते हैं कि क्या चीज नहीं क्लियर हुई। ठीक है, होप आप समझ गए हो। चलिए अब आगे और कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम आज का सेशन, और कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है, जो भगवान ने बोला है उनकी वाणी है, उसके उन उद्देश्यों के हिसाब से चलना है। तो मनोरथ नहीं, भगवत गीता। ठीक है, मन के रथ पे सवार होकर नहीं चलना, मैं तो चली मन के रथ पे ऐसा नहीं, भगवान के उद्देश्यों को पालन करें। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के नाम लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे भगवत गीता की जय, श्री सभी भक्तों की जय। धन्यवाद, कल मिलेंगे होप सो आप सभी के साथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू।